आज से कमोबेश 5 दिन कबल दिल दहला देने वाले मनाजिर सोशल मीडिया पोस्ट पर सामने आए कि जिसमें 14 साल रिजवाना को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद इस कदर बदतरीन किया गया कि बच्ची का पूरा जिस्म खून की अदम रवानी की वजह से नीला हो गया। चेहरे, हाथों के साथ साथ जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा हो कि जहां जख्म ना लगा हो। और ये तशद्दुद कहीं और नहीं बल्कि इस्लामाबाद फेडरल जुडिशल अकेडमी में तैनात सिविल जज के घर हुआ कि जिसका इल्जाम सिविल जज की अहलिया पर आयद किया गया। मगर फिर आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने सिविल जज की अहलिया सुमैया आसिम की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को 1 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। जबकि तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए गुजरांवाला, लाहौर और रावलपिंडी में छापे मारे गए, ताहम गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। रिजवाना पर तशद्दुद का मुकदमा उसके वालिद की मुद्दईयत में दर्ज किया गया कि जिसके मुताबिक सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद से बच्ची का दांत, नाक, बाजू और पसलियां टूट गईं और वो इस वक्त भी लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। कुछ परेशान कुन खबरें भी सोशल मीडिया पर मौसूल हो रही हैं, लेकिन उनकी तस्दीक नहीं की जा रही, इसलिए हम आपसे अभी शेयर नहीं कर रहे। बट मेक अ लिटिल प्रेयर फॉर द लिटिल गर्ल जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। नाजरीन, दौरान इलाज सर के जख्मों में पड़े कीड़े साफ किए गए, जबकि दोनों फ्रैक्चर्ड बाजुओं की कलाई से कोनी तक का ऑपरेशन भी किया गया। अब इस पर अलमिया ये देखिए कि पहले जज साहब की एक ऑडियो लीक हुई कि जिसमें वो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि बच्ची जब उनके घर से गई तो ठीक थी और जिस्म पर जख्म भी मट्टी खाने की वजह से हुए थे और शायद उसकी अपनी वालदा ने उस पर तशद्दुद किया। मगर फिर जब जज साहब की जानिब से कमसिन बच्ची की वालदा से राब्ता करके सुलह की पेशकश की गई। वालदा के मुताबिक सिविल जज ने राब्ता किया और रकम और बच्ची के इलाज का सारा खर्चा उठाने की भी हामी भरी है। ये इस मुल्क के बसने वालों और बिलखसूस खवातीन का अलमिया है कि यहाँ मर्दों की लड़ाई में गालियां भी माँ, बहन, बेटी को ही दी जाती हैं और अगर मुखालिफ से इंतकाम भी लेना हो तो वो भी उन्हीं से लिया जाता है। 14 साल रिजवाना जज की बेटी नहीं थी, किसी सियासतदान, किसी वडेरे जागीरदार की जिगर का टुकड़ा भी नहीं थी। ये तो बेचारी सरगोदा के गरीब माँ की मजबूर बेटी थी। इसी नौयत का एक और वाकया 2016 में सामने आया था। इस्लामाबाद में एक और जज और उनकी अहलिया ने तैयबा नामी बच्ची पर बेईमाना तशद्दुद किया। पुलिस ने जज के घर से बच्ची को बाजियाब भी कराया। जज और अहलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बादशाह उन्होंने दबाव डालकर तैयबा के खानदान से राजीनामा ले लिया। चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस लिया और फिर कहीं जाकर दोनों मुलजिमान को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई और बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजाएं 3 साल की कर दी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कलअदम करार दे दिया। लाहौर के इलाके जनूबी छावनी में एक 13 साल बच्ची को 6 माह पहले तशद्दुद के बाद झुलसा दिया गया नाजरीन, और इस वाक्य में मुबैना तौर पर दोनों भाई पुलिस एहलकार थे। हमारे मुआशरे में कानून नाफिज करने वाले और कानून पर अमल दरामद करवाने वालों का अगर ये हाल है तो फिर खुद ही सोचिए वडेरों, सरमायादारों, रौनत और तकब्बुर का उनके लेवल पे क्या हाल होगा। बिकॉज लॉ का तो कोई मसला ही नहीं है इधर। हमारी सोसाइटी में बच्चियां तो सांझी होती थीं, मगर कर्ब और अजियत अब यह है कि अब ये बच्चियां कहीं भी महफूज नहीं है। घर में भी तशद्दुद, घरों के बाहर भी जिनसी तशद्दुद का शिकार हो रही हैं। और वो रियासत के जिसने एक खातून वजीर पर लंदन में सियासी जुमला कसे जाने पर आसमान सर पर उठा लिया था, वो रियासत गरीब रिजवाना के मामले में ताहाल खामोश है। हजरत अंस फरमाते हैं कि मैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर और हजर में खिदमत करता था, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मुझसे ये नहीं कहा कि तुम फलां काम ऐसे क्यों करते और ऐसे क्यों नहीं करते। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल थी कि जिन्होंने कभी सवाल तक नहीं किया। और एक हम हैं कि जो कामों में मदद देने वालों को अपना गुलाम समझ लेते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं, वो ज़हनी हो या जिस्मानी। नाज़रीन, मैंने जानबूझकर रिजवाना के लिए घरेलू मुलाजमा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया और उसकी वजह यह है, सीधी सादी है। रिजवाना पहले मेरी हम जिन्स है, फिर इस मुल्क की शहरी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और इसके बाद पेशा कि जिससे वो मुंसलिक थी वो उसकी पहचान बनता है। खुदारा अपने घरों में काम करने वालों को अपना गुलाम मत समझिए, वो हमारे मददगार हैं। क्योंकि अगर मूसा बिन नुसैर जैसे फातिह अफ्रीका पर ऐसा वक्त आ सकता है कि वो डमास्कस की गलियों में भीख मांगे, तो ये वक्त तो किसी पे भी आ सकता है।